तुमने पहले से टैग करके रखा अपने मेमोरी के अंदर। अब तुमने फिर से उस इंसान को देखा, तो जैसे ही तुम उस इंसान को देखोगे सबसे पहले तो वो डेटा अंदर जाएगा, ठीक है। वो जाके वो देखेगा कि ये किससे मैच कर रहा है, तो वो मैच करके बोलेगा कि यार ये तो डेंजरस रिजल्ट आ रहा है मतलब कि इसको मैंने पहले भी देखा था और ये वाली इमेज जो है, डेटा जो है, उससे मुझे डेंजर फील करना चाहिए। और वो डेंजर फील करने वाली इंफॉर्मेशन जब कैलकुलेट होगी तो इसके हिसाब से फिर तुम्हारी कर्म इंद्रिय एक्टिव होंगे। कर्म इंद्रिय मतलब तुम एक्शन लोगे अब ये सब ज्ञान इंद्रिय के अंदर चल रहा है, मतलब ये सीपीयू के अंदर चल रहा है, अभी हार्डवेयर नहीं लगाया है। अब वो सीपीयू के साथ हार्डवेयर भी लगा सकते हो ना, उसको रोबोटिक भी बना सकते हो, कि बेसिकली एआई को और रोबोट को कंबाइन कर दिया तुमने। तो वो पहले एनालाइज भी कर लेगा कि अच्छा ये वाला इंसान यदि मेरे को दिखे तो मैं अपने आप चलने लग जाऊं, या मैं 3 फिंगर बेसिकली जैसे उसने आइडेंटिफाई किए हैं ऐसे करने वाली, तो वो मैं अपने आप लाइक ऑन हो जाऊं या ऑफ हो जाऊं। तो एक फिजिकल एक्टिविटी तुमने कनेक्ट कर ली है एक कॉग्निटिव अंडरस्टैंडिंग से, तो इसको तुम फिजिकल एक्टिविटी से भी कनेक्ट कर सकते हो कि तुम क्या हो गए, तुम्हारे फीट के अंदर इंफॉर्मेशन जाएगी, तुम्हारा मोटर सिग्नल जाएगा, तुम बोलोगे रन और वो रन होने से बेसिकली तुम फिजिकल के अंदर मूवमेंट करने लग जाओगे। अब ये साइकोलॉजिकल तरीके से भी समझा दिया तुमको कि साइकोलॉजिकल तरीके से कैसे काम करता है। लाइक साइकोलॉजिकल तरीके से मैं किसी इंसान को कैसे स्टोर करता हूँ कि यार इसके साथ मेरा जो पहला एक्सपीरियंस था वो बड़ा लविंग एक्सपीरियंस था, तो मैं उसको एज ए लाइक लविंग एक्सपीरियंस करके वो कर दूंगा फीड। अब ये कैसे तुम्हारी मतलब जिसको हम कर्म बोलते हैं या चित्त के अंदर जो एक इम्प्रेशन होता है मेमोरी का, वो कैसे होता है, और फिर उसको चित्त के इम्प्रेशन की वजह से तुम्हारी स्मृति भ्रम कैसे होती है। स्मृति भ्रम मतलब कि तुम उस चीज को, जो चीज एग्जैक्टली है वो नहीं देख पाते हो, तुमको कुछ और दिखाई पड़ती है वो, क्योंकि तुम्हारे पास डेटा ही वैसे फीड है कि तुमने 5 टाइप के मान लो दाढ़ी वाले इंसान देखे, और दाढ़ी वाले इंसान देख के तुमने ये वाला फील कर लिया कि जैसे मान लो तुमका जैसे कॉमन जो गुरु का भी या एक वो इमेज जो बनी हुई ना कि भाई यदि कोई इस टाइप का इंसान हो, भाई ऐसे दिखता हो, बड़ी बड़ी दाढ़ी हो उसकी इस टाइप की, ओहो मूछें भी हो, बाल भी ऐसे हो, तो मतलब वो गुरु हो जाएगा भाई अब मान लो कोई बिना दाढ़ी का इंसान आ जाए अब तो उसको मैच करके तुम्हारा माइंड, क्योंकि तुमने माइंड ने क्या कर रखा है ना, जितने भी गुरु के इमेज स्टोर किए रखे हैं वो सारे दाढ़ी वाले ही स्टोर करके रखे हुए हैं, क्योंकि तुमने वही पैटर्न आइडेंटिफाई किया कि ये सब दाढ़ी होती है इनके, यार सबके ये सब इस एज के होते हैं, या ये सब ऐसे दिखने वाले होते हैं, क्योंकि तो अब वो है ना ये पैटर्न आइडेंटिफिकेशन ही है, और ये लिमिटेड डेटा के ऊपर हो रहा है सब कुछ। अब कोई दूसरा वाली इमेज आएगी इसके अंदर तो तुम उसको आइडेंटिफाई नहीं करोगे गुरु के अंदर, कि मान लो कोई सिंपल सा इमेज आ जाए ऐसे जो बिना दाढ़ी के हो, तो तुम्हारा रिजल्ट आएगा नॉट गुरु। तो इसको वैसे इक्वल टू के हिसाब से देख लो कि यहाँ पे तुम बोलते हो कि दिस इक्वल टू गुरु, तो यहाँ पे बोलोगे दिस इज ऑल्सो इक्वल टू गुरु, और इसको तुम बोल दोगे या रबर लेने दो, पेन। क्यों? क्योंकि तुमने एक पैटर्न बना लिया था। अब ये पैटर्न बहुत सारे अटायर में भी हो सकता है, स्किन कलर के ऊपर भी हो सकता है, अब हर जगह काम तो वैसे ही करता है ना वो, कि तुमने जैसे कल ही मैंने कोई तो वीडियो देख रहा था, उनका ही था शायद, मम्मी शाह जी का ही ना, उन्होंने डाला था एक्सपेरिमेंट का वीडियो कि एक बच्चे को बेसिकली बढ़िया कपड़े पहनाए उन्होंने, और एक ऐसे टाउन हॉल के ऊपर ऐसे खड़ा कर दिया, तो सब लोग आके उससे बात कर रहे हैं, बढ़िया से बात कर रहे हैं, वो रेस्टोरेंट के अंदर भी गई तो फिर वो सब वहां पे भी लोग बढ़िया से बात कर रहे हैं, खाना वाना खिला रहे हैं, और फिर उसी बच्ची का उन्होंने क्या किया, लाइक उसका मेकअप वगैरह अलग तरीके से कर दिया, मतलब उसको थोड़ा पुअर टाइप का दिखा दिया कि ऐसे फटे फटे कपड़े पहना दिए, उसके बाल भी ऐसे ही थे। अब उससे आके कोई बात नहीं कर रहा है, अब उससे आके कोई इंटरेक्ट नहीं कर रहा है, ये जो रेस्टोरेंट के अंदर भी जाती है तो लोग उसको भगा देते हैं। अब ये क्यों हो रहा है? क्योंकि बेसिकली लोगों के अंदर एक पर्टिकुलर इमेज सेट है कि इस टाइप का इंसान जो होता है वो सेन होता है, या इस टाइप के इंसान से हमको बात करनी चाहिए और इस टाइप के इंसान से हमको नहीं बात करनी चाहिए। और इंसान तो सेम ही था, जबकि
इससे ये एक्सपोज होता है ना कि इंसान तो सेम ही था, बट क्योंकि उसका डेटा उन्होंने ऐसा स्टोर करके रखा हुआ था, उन्होंने कंडीशनिंग की वजह से उनकी जो लेबलिंग है वो लेबलिंग ऐसे ही स्टोर्ड है कि हम इस टाइप के ऐसे इंटरेक्ट करना चाहिए, इस वाले सिचुएशन में हमको ऐसा करना चाहिए, इस वाले सिचुएशन में हमको ऐसा करना चाहिए। एक मिनट ना, प्रीतिका के स्माइली भेज रही थी, उसको डिलीट कर दिया। हाँ, मतलब हम ड्रेस देख के भी लेबल करते हैं, हम किसी का स्किन कलर देख के भी लेबल करते हैं, और आजकल तो लोग लाइक फोन देख के, हार देख के, वो सब देख के भी तो लेबल करते हैं ना तुम लोग। तो वो सब क्या है, वो कंडीशनिंग ही तो है। वो सब डेटा तुम लाइक पहले तुमने फीड किया उसके अंदर, और फिर उस डेटा के अगेंस्ट तुम उसको कंपेयर करके उसको रिकॉग्नाइज कर रहे हो, और उसके हिसाब से तुम्हारे एक्शन गवर्न हो रहे हैं कि तुम्हारा क्या एक्शन होगा अकॉर्डिंग टू देयर प्रीवियस एक्सपीरियंस स्टोर्ड इन योर मेमोरी। एग्जैक्टली, कि प्रीवियस एक्सपीरियंस जो स्टोर किया था वो एक्चुअली तो लिमिटेड डेटा है, लाइक तुम कितने लोगों से मिल लिए होगे कि तुम वो डेटा बनाने के लिए, मतलब हो सकता है कि तुम 3 या 4 लोगों से ही मिले हो। जैसे बहुत सारे लोगों के अंदर ये जानवरों के लेके भी हो जाता है। अब जो फोबिया वगैरह जो हम बोलते हैं वो यही तो है कि मान लो कि एक कुत्ते ने उसको काट लिया और दूसरे कुत्ते ने भी उसके ऊपर भोंक दिया, तो उसके अंदर जैसे ही वो कुत्ते की इमेज आएगी तीसरी